आज के इस पवित्र मिस्सा में आइए हम कुछ विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। अनिल एक्का के जन्म दिवस के अवसर पर एवं अनिल और पिंकी एक्का के 10वें शादी सालगिरह के अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों, दुख तकलीफ से बचाए रखे। दोनों पर ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बनी रहे। श्री आलोक किरकेट्टा एवं श्रीमती आशा किरकेट्टा के 11वें शादी सालगिरह के उपलक्ष्य में पिता ईश्वर को वे प्राप्त सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं एवं प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा उस जोड़ी पर सदा बनी रहे। प्रभु उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखे और परिवारजनों पर भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे। अमर, अंशु, अमित, आशा जो न्यू शांति पारा से हैं, अपने माता पिता के शादी के सालगिरह के अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने माता पिता कुसुम लता मिंज और कीर्ति चंद्र मिंज को वे ईश्वर के हाथों समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, आशीष एवं कृपा प्रदान करे और उनका मार्गदर्शन करे। श्री ओस्कर बरवा एवं मीना बरवा के 25 वर्ष सफल पारिवारिक जीवन यात्रा के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनका आज विशेष करके जुबली मिस्सा है, जुबली मना रहे हैं। परिवारजन और सभी रिश्तेदार प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें सुरक्षित रखे, इनका मार्गदर्शन करे और इन्हें ईश्वर के सच्चे संदेश वाहक के रूप में ईश्वर इन्हें आशीषित करे ताकि वे भी एक आदर्श परिवार के रूप में दूसरों के सामने अच्छा नमूना पेश कर सकें। आइए हम इन सभी मतलबों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमें सदा अपने पास बुलाते हैं और अपने प्रेम और अपनी कृपा में हमें रखना चाहते हैं। उस अनंत प्रेम और कृपा में सदा बने रहने के लिए जो शर्त है वह है आज्ञा पालन, परोपकार, भिक्षादान, अधर्म को त्यागना, सच्चाई के मार्ग पर चलना इत्यादि। आज का ईश वचन हमें इन्हीं सब बातों पर आसक्त रहने के लिए प्रेरित करता है। वचन के माध्यम से प्रभु कई बार हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कई बार हम भी प्रभु की उस पुकार को सुनने, समझने और ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम आज्ञाओं का पालन करें और ईश्वरीय प्रेम और कृपा में सदा बने रहें। हम सभी मानव हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं। हम अपनी कमजोरी के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें जिससे हम योग्य रीति से यीशु ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वचन संख्या 1 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा विधि की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुँचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिससे यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्या। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इस्राएल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्या। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा।
ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाद क्या? सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 28 से 31 तक। तुम इस लोक में 100 गुना पाओगे, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। पेतरुस ने यीशु से यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में हर इंसान त्याग का फल पाना चाहता है। प्रभु के शिष्यों की भी यही मानसा थी। वे प्रभु के अनुयायी बनकर बहुत कुछ पाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने क्रूस का मार्ग चुना। इसीलिए पेतरुस शिष्यों में से प्रथम अगुवे के रूप में प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। उनका छोटा सा सवाल था कि हमें क्या मिलेगा। प्रभु उनसे इस लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन की बात करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 126 वाक्यांश 5 में कहा गया है, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे हंसते हुए लूनते हैं। प्रारंभ में शुरू में शिष्य प्रभु के मिशन कार्य को समझने में असमर्थ रहे। वे अपने आप में निस्सहाय थे, इसीलिए वे बहुत कुछ पाना चाहते थे, नाम, यश इत्यादि हासिल करना चाहते थे। शिष्यों या प्रेरितों का ख्वाब कुछ और था और उन्हें कुछ और मिला। संत मती तलवार के द्वारा मृत्यु के घाट उतारे गए। संत मार्कुस अलेक्जेंड्रिया शहर के सड़क पर मरने तक, मृत्यु तक घसीटे गए। संत लूकस को मरने तक खंभे में लटकाया गया। संत योहन को उबलते तेल में डाल दिया गया। पेतरुस क्रूस पर चढ़ाया गया। याकूब का सिर काट दिया गया और इसी प्रकार से अन्य प्रेरितों की भी दुखद मृत्यु हुई। इनके लिए इस लोक में 100 गुना क्या था जो इन्हें प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए यातना सहने के लिए प्रेरित किया, तैयार किया, और वह है पवित्र आत्मा की शक्ति का वरदान। इन्होंने बहुत कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा और त्याग का जीवन जिया। इसलिए प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा से और अनंत जीवन से पुरस्कृत किया। प्रवक्ता ग्रंथ भी यही कहता है, ईश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो, प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा।
हमारे जीवन में भी मुसीबतें हैं, संकट हैं, महामारी का प्रकोप है, लेकिन जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, वह कभी विचलित नहीं होता है। हम आज प्रार्थना करें कि विषम परिस्थिति में भी शिष्यों की भांति हम विश्वास में दृढ़ बने रहें और अंत में प्रभु हमें जरूर पुरस्कृत करेंगे, अनंत जीवन प्रदान करेंगे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम उन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। आज हम शादी सालगिरह मनाने वाले सभी दंपति, विशेष करके ऑस्कर बरवा एवं मीना बरवा, कुसुम लता मिंज एवं कीर्ति चंद्र मिंज, आलोक केरकेट्टा एवं आशा केरकेट्टा, अनिल एक्का एवं पिंकी एक्का के लिए परिवारजनों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें सुस्वस्थ रख, सभी प्रकार के खतरों से उन्हें बचाए रख और उन्हें उनके जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर, उन्हें आशीषित कर और उनका मार्गदर्शन कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर
हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर शादी सालगिरह मनाने वाले सभी जोड़ी पर ईश्वर की आशीष की कामना करते हुए हम पवित्र त्रित्व का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। की शांति। ईश्वर की निंदे सारी पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निंदे संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निंदे संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे हाथ गिरवे के शब्द का दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। Amen.
मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तोत्र गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर